अब बात 2024 की करूंगी, राम मंदिर से जोड़कर ही करूंगी। 80 में से 80 सीटें जीतने की बात इस बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब विपक्ष ये कह रहा है कि आप राम मंदिर के बहाने वोट की राजनीति कर रहे हैं। आप वीएचपी के कार्यकर्ताओं के जरिए, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के जरिए घर घर जाकर जो अक्षत दिए जा रहे हैं, उसके बहाने आप बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। यह सारा कार्यक्रम जो भी चल रहा है, जिन भी संगठनों का चल रहा है, ना वो कांग्रेस से पूछ करके करेंगे, ना विपक्षी दलों से पूछ करके करेंगे। लेकिन अगर देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो देश के विकास की, देश में गरीब कल्याण की, देश की एकता और अखंडता की, देश की सीमाओं की सुरक्षा की, देश के आत्मनिर्भर बनने की गारंटी की भी गारंटी है। और 25 करोड़ लोग अगर देश में गरीबी रेखा से मुक्त हो रहे हैं 9 साल के अंदर, तो यह जिन लोगों के जीवन में गरीबी का संकट था, अगर वो गरीबी से बाहर आए हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार से अगर वो खुश हैं और फिर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार लाने का काम करने जा रहे हैं, अगर इसको इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि ये उनका दृष्टि दोष है। वह समाज के बीच में जाएं। जब सरकार में थे उन्होंने क्या किया है? जब सरकार में थे तो उन्होंने गरीबों का शोषण किया है? कभी गरीबों का घर बनाया उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आज गर्व से कह सकती है कि हम लगभग 4.5 करोड़ गरीबों को पक्के घर बना करके दिया है। रामलला का भव्य मंदिर भी बन रहा है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश में प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री तो कांग्रेस के भी लंबे काल तक थे। भगवान सोमनाथ का मंदिर 1947 में बन गया था। उस समय रामलला का मंदिर बन सकता था, बाबा विश्वनाथ का धाम बन सकता था, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का उद्धार हो सकता था। लेकिन उस समय का उनका आचरण पूरा देश जानता है। वह तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तक को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भगवान सोमनाथ के मंदिर में नहीं जाने के लिए अगर किसी ने मना किया था, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मना किया था। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम 80 करोड़ देश के गरीबों को दोनों समय के भोजन के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन दे रहे हैं, 10 करोड़वां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन निषाद राज की वंशज एक बहन को जाके स्वयं प्रधानमंत्री जी जाते हैं 10 करोड़वें परिवार में, उसकी बनाई हुई चाय पीते हैं। इनको कैसे बर्दाश्त होगा? देश का प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू लगाता है, स्वयं कूड़ा उठाता है, स्वयं मंदिरों में जाकर के पोछा लगाता है, प्रयागराज के कुंभ में सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके उनके चरण धोता है। इनको कैसे बर्दाश्त होगा? आशीर्वाद उनका हमें नहीं मिलेगा, हमारी पार्टी को नहीं मिलेगा, तो जिन लोगों ने उनका शोषण किया है, जिन लोगों ने सदा सत्ता में रहते हुए उन पर अत्याचार किया है, उनको उनका आशीर्वाद मिलेगा। इस बार इसलिए हम कहते हैं कि 80 की 80 जीतेंगे, देश में 400 से अधिक जीतेंगे, क्योंकि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर दिखा दिया है कि अगर कोई सरकार काम करना चाहे, कोई सरकार देश को आगे बढ़ाना चाहे, तो दुनिया में भारत का नाम बढ़ाना चाहे तो कैसे बढ़ा सकती है? तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है, इसलिए सभी क्षेत्रों में प्रगति की गारंटी है। इसलिए 2024 हम 2014 से 2019 से बड़े अंतर से जीतेंगे। अब की बार तो मैं आपको बता दूं, विपक्ष के प्रत्याशियों को यूपी का जो मुझे आकलन है, क्योंकि मैं यूपी की राजनीति करता हूं, विपक्ष अलग अलग लड़े चाहे साथ मिलकर के लड़े, अब की जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा।